बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और मानम अबकरी के ख़ास टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है, यानी कि रब्बुल अव्वल वाला शुमारा। सितारों की गर्दिश से खुशहाली और बर्बादी। क्या आपको सितारों की गर्दिश ने तबाह कर दिया है? तो आइए कलाम इलाही की बरकत से आने वाली मुसीबतों और आज़माइश से महफूज रहिए। हर माह शाया होने वाले वज़ाइफ मुकर्ररा औकात में पढ़िए। अमल का तरीका दर्ज झैल ज़ायचा में माह अक्टूबर यानी रबीउल अव्वल के मखसूस दिन औकात और वज़ाइफ के लिखे गए हैं। वज़ाइफ का मुकर्रर करदा सातों औकात में अपने बुर्ज के नीचे लिखी गई तादाद के मुताबिक पढ़ें। और जिस दिन सदका लिखा गया सदका दें, क्योंकि सदका बलाओं मुसीबतों और आए अजाब को टालता है। बवजह मजबूरी किसी दिन अमल रह जाए तो अगले दिन इसी वक्त कज़ा कर लें। कमर और ज़ोहरा सितारे की शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह से गुफ्तगू। 12वीं सदी के मुजद्दद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक बार मुझे शर्फ़ ज़ोहरा और शर्फ़ कमर के औकात में दो अंगूठियां बनाने का इत्तेफाक हुआ। वो दोनों अंगूठियां दो औरतों को दी गई। थोड़े दिनों बाद वो दोनों सख्त तकलीफ में मुब्तला हुई। बहुत इलाज किया मगर फ़ायदा न हुआ, बल्कि रोज़ बरोज़ तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इसका सबब मालूम ना हो सका। आखिर एक रोज़ मुराकबे में मुराकबे के दौरान यानी हालत कशफ में इन दोनों अंगूठियों ने हमारे सामने शिकायत करना शुरू की और हद से ज़्यादा गिले शिकवे किए कि हमको बगैर तहारत इस्तेमाल किया जाता है। हमारी हुर्मत यानी पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से हमें बहुत अजियत। और इन औरतों को की बीमारी का भी यही सबब है। बस मैंने इन औरतों को अंगूठियां उतारने का हुक्म दिया और जब से इनसे लेकर एहतियात से पाक साफ जगह पर रख दी, तब इन दोनों ने शफा पाई। फिर मैंने बहुत ताकीद और सख्ती से कह दिया कि इनको बगैर तहारत हरगिज ना पहना जाए। शरायत की अदायगी के बाद इन अंगूठियों में से एक ने जो शर्फ कमर से मुतल्लिक थी मुसालियत कर ली, लेकिन जो शर्फ जोहरा थी से मुतल्लिक थी इसको बमुकाबला अव्वल शिकायत जायज़ थी। वो मुसालियत के लिए तैयार ना हुई। चुनांचे कुछ अर्से बाद वो घर से गुम हो गई। चंद रोज बाद साहबा में से एक की जेब से बरामद हुई। गोया वो जनान खाने में रहने पर राजी ना थी, लिहाजा वो ज़रूरतन अपने पास रख ली गई। और इसी तरह एक दूसरे शख्स ने भी अंगूठी बनवाई और इसके इस्तेमाल में एहतियात ना बरती। इस अंगूठी ने भी हमसे शिकायत की। ऐसा मालूम हुआ कि जिस रूहानी साहब में अंगूठी बनाई जाती है, इसकी रूहानियत कमाल और बरकत से इस अंगूठी में शामिल कर दी जाती है। और ये भी वाजिया हो कि इन तमाम सितारों की रूहानी ताकतें फितरी तौर पर तहारत की तरफ माइल हैं, यानी कि जो शख्स जितना ज़्यादा पाक साफ रहेगा, खुशबू का अहतमाम करेगा, इसे इन सातों का इतनी ज़्यादा तासीर मिलेगी। और ये बहवाला जो है वो लिखा हुआ है नीचे, कौन सी किताब से लिया गया है। आगे ये मुश्तरी और ज़ोहरा के सितारे की दुनिया पर असरात। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दद देहलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक रोज़ मुझ पर वजदानो कशफ के ज़रिए कायनात की मख्फी इल्म में से ये इल्म मुनकशिफ हुआ कि दुनिया में जो भी वाक़या ज़हूर पज़ीर है, इनका ख़जाना यानी ताल्लुक मुश्तरी सितारे की रूहानी ताकत से है और ज़मीन के अंदर होने वाली तब्दीलियों का असल मुहरिक ज़ोहरा है। फिर ये मुनकशिफ हुआ कि अफराद की आपस में खुलूस मोहब्बत की कमी बेशी ज़ोहरा की सितारे की बदौलत वाक़या है। 7 सितारे और 12 बुर्ज पर अकाबरीन रहमतुल्लाह की तहकीक। हज़रत शेख अबुल अब्बास अहमद बिन अली बूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शम्सुल मारफ में लिखा कि बुर्ज 12 और चांद की मनाजिल 28 है, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाते हैं। ये आयत लिखी हुई है और इसका तर्जुमा है कि बिलाशुबा हमने आसमान में बुरूज बनाए, देखने वालों के लिए इन्हें खूबसूरत बनाया। लफ्ज़ बुरूज बुर्ज की जमा है, जिसके मायने किला है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बुर्ज आसमान में महल हैं, आसमान में महल है जिस जैसा कि ज़मीन में महल है। और उलमा ने इस आयत को सूरह फुरकान की आयत है, इसकी तफसीर में फरमाया कि इंसान ज़िंदगी में असर होने वाले सितारों की तादाद 7 और इनके मुकाम यानी बुर्ज महीनों की तादाद के बराबर यानी 12 हैं। हमल, सौर, जोजा, सरतान, असद, सुम्बला, मिज़ान, अकरब, कौस, जद्दी, दिलो और हूत। इन 12 बुर्जों में सितारों का मुकाम है जो इनकी तरतीब से हमल और अकरब मरीख के घर, सौर जोहरा के घर, जोजा सुम्बला अतारत के घर, सरतान कमर का घर है, असद शम्स का और हूद मुश्तरी का और जद्दी और दिलो जहल का घर है। किताब का हवाला नंबर लिखा हुआ है और किताब खाना जहां मिली जमहूरी इस्लामी ईरान में। इलामा अबुल अब्दुल्ला करतबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम अबुल कासिम कशीरी रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीरुल लताइफुल अरशादात में लिखा है, अल्लाह ताला ने दुनिया में वकूअ पज़ीर होने वाले तदबीरों का ताल्लुक सितारों की हरकत से वाबस्ता कर दिया। अगरचे तदबीर करने वाला खुद अल्लाह ताला है, लेकिन चूंकि ये काम नजूम सितारों के स्पुर्द है, इसीलिए इन्हें कुरान मजीद में मुदब्बरात फरमाया गया है। हवाले के लिए देखिए तफसीर कशीरी सफ़ा नंबर 586 और नाशिर दारुल कुतुब इल्मिया बेरूत लबनान।
اسی طرح مفسرین کے شہنشاہ علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادی نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر روح و مانی میں سورۃ نازعات کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان آیات کا تعلق براہ راست سیارات سے ہے، اور یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ باقاعدہ چارٹ دے دیا گیا ہے کہ اکتوبر کی تاریخیں 9، 14، 17، 20، 25 اور 28، اور دن ہے اتوار، جمعہ، پیر، جمعرات، منگل، جمعہ، اور وظیفے بتائے گئے ہیں۔ سورۃ لہب ہے یا ظاہر ہے فی سمیع الخیات، اللہ اکبر، اور جیسے جیسے ان کو پڑھنا ہے، اور انہوں نے لکھا سورۃ لہب غصے کی حالت میں پڑھیں، یا ظاہر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے پڑھیں۔ ان کے آگے ٹائمنگ بھی لکھی ہوئی ہے، اور پھر یہ آگے جو ہے فی سمیع الخیات، آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، اللہ اکبر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اور ان کی بھی ٹائمنگ لکھی ہے۔ دن میں کسی بھی وقت کم از کم اتنے روپے کا صدقہ دیں یا شیرنی تقسیم کر دیں، اور یہ تمام برجوں کا چارٹ موجود ہے۔ ستاروں کی چال و ساعتوں کے مطابق ہر برج کے نیچے وظیفہ پڑھنے کی تعداد لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس طرح ہے کہ جو پہلے وظیفے کا انہوں نے دیا ہے، جو 9 اکتوبر دن اتوار کو وظیفہ سورۃ لہب کا غصے کی حالت میں پڑھنا ہے، صبح 6:10 سے لے کر 6:58 پہ، حمل والے 11 دفعہ پڑھیں گے، سور والے 13 دفعہ، جوزہ 7، سرطان 9، اسد 14، سنبلہ 16، میزان 19، عقرب 8، کوس 6، جدی 12، دلو 5، اور ہو 3۔ اور اسی طرح پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ شام کو جو پڑھنے والا ہے اس کی تعداد بتائی ہے کہ کتنی دفعہ پڑھنے، اور پھر انہوں نے ہر ستارے کا یہ صدقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 51 روپے کا کریں، 47 روپے کا، 56 روپے کا، 37 روپے کا، 57، 46، 30، 50، 43، 40، 22 اور 20۔ اسی طرح نیچے والے جو ہیں ڈیٹوں کے حساب سے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 17، 20 اور 25 والے ہیں، ان کا بھی لکھا ہوا ہے دن میں کسی بھی وقت کم از کم اتنے روپے کا دانہ آسمانی پرندوں کو ڈال دیں۔ جی ابکری والوں کی طرف سے نیا ٹاپک شروع ہوا تھا، جس کا انہوں نے جو تھا پچھلے دنوں ابکری کے شمارے میں ہیڈنگ دی گئی تھی کہ ستاروں کی گردش سے خوشحالی اور بربادی کے متعلق سے انہوں نے جو کچھ بتانا، بہت اچھے ٹاپک ہیں اور بہت اچھے طریقے سے تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ نیا ٹاپک ابکری شمارے کا پسند آئے گا۔ پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں تاکہ اوروں کو بھی اس کا پتہ چل سکے اور اوروں کو بھی فائدہ ہو سکے، اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔